Hello students, good morning, how are you? In previous video you see the SN1 and SN2 reactions. I tell you SN1 and SN2 reactions. SN1 और SN2 reactions जो होती हैं वो एल्काइल हैलाइड के साथ किस प्रकार से कंप्लीट होती हैं, इन सब के बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको हमने बताया था। SN1 रिएक्शन में आपको बताया था SN1 रिएक्शन, दिस रिएक्शन SN1 रिएक्शन इज कंप्लीट इन 2 स्टेप्स व्हाइल SN2 रिएक्शन कंप्लीट इन 1 स्टेप। SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म्स होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्म्स होता है और कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है ना। तो SN1 रिएक्शन के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो उसका स्लो स्पीड में होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है वो, और सेकंड स्टेप फास्ट स्पीड में होता है जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन एटम के ऊपर एंड फॉर्म एंड प्रोडक्ट एंड रिलीज द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप इज कॉल्ड हेलोजन एटम। लिविंग ग्रुप इज कॉल्ड हेलोजन एटम। इन SN2 reactions are complete in 1 step and no intermediate form in these reaction, but here transition state is formed, or in this transition state releasing group alkyl halide releasing group halogen atom and attacking nucleophile partially attached with carbon atom, and when the product is formed then nucleophile attached with carbon atom in inversion position of releasing group. So this is called Walden inversion, because here inversion takes place in formation of product as compared to reactant. SN1 और SN2 रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स आपको हमने वहाँ पर बताए थे, और दोनों एग्जाम्पल्स को आपको देखने के बाद यहाँ पर मैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेने वाला हूँ SN रिएक्शंस के। SN रिएक्शंस के और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं। तो टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ SN रिएक्शंस जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है एल्काइल हैलाइड की में। ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ चल रही है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप SN रिएक्शंस देख रहे हो, और SN रिएक्शंस के टाइप्स आपको बता दिए। 2 टाइप्स है SN1 एंड SN2, और दोनों टाइप्स के बारे में आपको यहाँ पर नोट करा दिया था। और उसके बाद हम नेक्स्ट और अदर एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ SN रिएक्शंस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखते हैं जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि SN रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स में रिएक्शन फर्स्ट कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर मैं नोट भी कर देता हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ SN रिएक्शंस। इस एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सिंथेसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड। सिंथेसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड, यानी कि एल्काइल हैलाइड से एल्काइल साइनाइड को आप किस प्रकार ऑब्टेन करोगे, वो रिएक्शन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। और वो रिएक्शन कौन सी होती हैं, SN रिएक्शंस होती हैं। ठीक है ना। अब एल्काइल हैलाइड से आपको एल्काइल साइनाइड ऑब्टेन करना है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एक एल्काइल हैलाइड लेंगे और उस एल्काइल हैलाइड के साथ पोटेशियम साइनाइड को अगर हम यहाँ पर रिएक्ट करा देते हैं, यदि हम एल्काइल हैलाइड के साथ पोटेशियम साइनाइड को रिएक्ट करा देते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर क्या ऑब्टेन हो जाता है, एल्काइल साइनाइड। क्या ऑब्टेन हो जाता है, एल्काइल साइनाइड। क्योंकि यहाँ पर ये जो पोटेशियम साइनाइड है, ये पोटेशियम साइनाइड का यहाँ पर क्या होगा, आयनाइजेशन होगा, और आयनाइजेशन के बाद ये
इस तरह का, और ये इस तरह का बनेगा, और ये क्या होगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा। और ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर जाकर अटैक करेगा, कार्बन कंपाउंड के ऊपर, क्योंकि ये कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जाके ये अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद ये जो प्रोडक्ट है ये फॉर्म हो गया। इस प्रोडक्ट को यहाँ पर मैं इस तरह से भी नोट कर सकता हूँ, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन एटम के ऊपर एक क्या होता है, लॉन पेयर होता है। तो ये क्या बन गया, एल्काइल साइनाइड। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एल्काइल साइनाइड। अब यहाँ पर मैं एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में मिथाइल क्लोराइड ले रहा हूँ। ये क्या ले लिया मैंने, मिथाइल क्लोराइड। अब इस मिथाइल क्लोराइड के साथ अब यहाँ पर मैं रिएक्ट करा रहा हूँ किसको, पोटेशियम साइनाइड को। पोटेशियम साइनाइड किस तरह से रिएक्ट करता है, देखो क्या फॉर्म करेगा, बिल्कुल सेम ऊपर की जैसी रिएक्शन करा दो। मिथाइल के साथ CN को ऐड कर देंगे और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, KCl। ये क्या बन गया, मिथाइल साइनाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड। तो व्हेन वी रिएक्ट एल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम साइनाइड देन फॉर्म एल्काइल साइनाइड। ओके, तो ये एल्काइल साइनाइड फॉर्म करने की रिएक्शन हो गई। तो एल्काइल साइनाइड का सिंथेसिस करने के लिए आप लोग क्या करोगे, एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करा दोगे किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो यू मे बी नोट डाउन हियर और नॉट, आप इसके लिए इसकी जो डेफिनेशन है वो नोट भी कर सकते हो, और इस रिएक्शन के थ्रू भी आप उसको एक्सप्लेन अपने आप में ईजी वे में कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ, बस आपके लिए बोल रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू नोट इट टू बी नोट डाउन, व्हेन एल्काइल हैलाइड react with alkyl when alkyl halide react with potassium cyanide then form alkyl cyanide। ओके, इसका सेकंड जो रिएक्शन है वो क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड, यहाँ पर तो हमने क्या बना दिया, साइनाइड बना लिया। अब हमको क्या बनाना है, यहाँ पर आइसोसाइनाइड को फॉर्म करना है। तो आइसोसाइनाइड फॉर्म करने के लिए आपको एल्काइल हैलाइड के साथ किसको रिएक्ट कराना पड़ेगा, ये यहाँ पर हमको देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता रहा हूँ, जब आपको साइनाइड फॉर्म करना है और एक आपको क्या फॉर्म करना है, आइसोसाइनाइड। साइनाइड फॉर्म करने के लिए तो आपको एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा पोटेशियम साइनाइड को, और आइसोसाइनाइड फॉर्म करने के लिए आपको एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा सिल्वर साइनाइड को। किसको रिएक्ट कराना पड़ेगा, सिल्वर साइनाइड को। अब सिल्वर साइनाइड तो आइसोसाइनाइड क्यों फॉर्म कर देता है और पोटेशियम साइनाइड क्यों नहीं करता है। यहाँ पर ये बात सोचने वाली होती है कि आइसोसाइनाइड फॉर्म करने के लिए हम सिल्वर साइनाइड को क्यों यूज़ कर रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड को यूज़ क्यों नहीं किया। यहाँ पर इसका एक रीज़न होता है। पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो एक उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग होती हैं, और सिल्वर साइनाइड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, अलग होती हैं। पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो कैसा होता है, एक आयोनिक कंपाउंड है, और सिल्वर साइनाइड जो क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। पोटेशियम साइनाइड तो एक आयोनिक कंपाउंड है, और सिल्वर साइनाइड जो होता है वो क्या होता है, वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं उसमें जो बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होंगे उसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग किस साइड से होगी, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा उस साइड से ही तो होगी। समझ आ रही है कि ना आ रही बात। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसकी नेचर तो क्या है, पोटेशियम साइनाइड की जो नेचर है वो तो क्या है, आयोनिक। तो पोटेशियम साइनाइड का आयनाइजेशन होगा तो ये तो आयन फॉर्म करेगा, ठीक है ना।
और ये इसका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब अगर आपको आइसोसाइनाइड बनाना है तो आइसोसाइनाइड बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सिल्वर साइनाइड को आपको रिएक्ट कराना है। तो सिल्वर साइनाइड जो होता है ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड में इसके अंदर अगर हम बॉन्डिंग देखें तो सिल्वर की बॉन्डिंग कार्बन के साथ है और कार्बन की बॉन्डिंग किसके साथ है? नाइट्रोजन के साथ। और नाइट्रोजन पर क्या होते हैं? एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। तो जब ये बॉन्डिंग ब्रेक होती है, जब बॉन्डिंग ये टूटती है, Ag अलग होता है और ये Cn अलग होता है, तो इसका जो ये लॉन पेयर होता है ये क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। और ये जो Cn है ये किस साइड से जुड़ेगा? नाइट्रोजन वाली साइड से जुड़ेगा। तो ये R से किस साइड से जुड़ जाएगा? N वाली साइड से जुड़ जाएगा। तो NC बनेगा। यहाँ पर Cn की जगह क्या बनेगा? NC। इसलिए इसको आप क्या बोलोगे? आइसोसाइनाइड। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? आइसोसाइनाइड बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? कौन साइनाइड बना सकता है, कौन आइसोसाइनाइड बना सकता है? पोटेशियम साइनाइड तो क्या बनाता है? साइनाइड बनाता है। सिल्वर साइनाइड क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड बनाता है। पोटेशियम साइनाइड तो क्या होता है? एक आयोनिक कंपाउंड है। और सिल्वर साइनाइड क्या होता है? एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है। अब कोवेलेंट कंपाउंड होने के कारण इसकी जो बॉन्डिंग होगी जो किस साइड से होगी? किस साइड से होगी बताओ? नाइट्रोजन साइड से होगी, क्योंकि AgCN इज predominantly covalent and due to presence of lone pair on nitrogen attacks occurs through nitrogen atom. Due to presence of lone pair on nitrogen attacks from this compound attacks from nitrogen. तो ये नाइट्रोजन वाली साइड से किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ जुड़ जाएगा, एल्काइल ग्रुप के साथ। और इस तरह का जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको क्या बोलोगे आप? आइसोसाइनाइड बोलेंगे। क्लियर है? साइनाइड बनाने के लिए किसको यूज किया? पोटेशियम साइनाइड को। ये कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड है तो इसका आयोनाइजेशन होगा, ठीक है ना? आयोनाइजेशन होगा तो ये इसके क्या बनेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। पोटेशियम आयन निकल जाएगा और साइनाइड आयन निकल जाएगा। और ये इसका क्या होगा? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर आपको आइसोसाइनाइड बनाना है तो आपको एल्काइल हैलाइड के साथ किसको रिएक्ट कराना पड़ेगा? सिल्वर साइनाइड को। सिल्वर साइनाइड कैसा कंपाउंड होता है? कोवेलेंट कंपाउंड होता है। कोवेलेंट कंपाउंड होता है और इसमें जो Cn ग्रुप बनेगा इसमें नाइट्रोजन का जो ये क्या होता है? लॉन पेयर होता है। तो ये लॉन पेयर बॉन्डिंग करेगा। लॉन पेयर बॉन्डिंग करने के लिए नाइट्रोजन को पहले आना पड़ेगा कार्बन से। नाइट्रोजन अगर पहले आएगा तो ये ग्रुप क्या होगा? पलट जाएगा। तो ये क्या ग्रुप हो जाएगा? NC ग्रुप हो जाएगा। और अगर ये नाइट्रोजन वाली साइड से एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ता है तो इसको ही क्या बोलोगे आप? आइसोसाइनाइड बोलेंगे। ठीक है? तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाने के लिए आपको एल्काइल हैलाइड के साथ किसे रिएक्ट कराना होगा? सिल्वर साइनाइड को। तो व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर साइनाइड देन फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनाइड। देन फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसको क्या बोलोगे आप? एल्काइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर आप इसके बॉन्ड को भी शो कर सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन और कार्बन के बिटवीन कितने बॉन्ड हैं? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है ना? इसके नीचे में लिख देता हूँ एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ? मिथाइल क्लोराइड ले लूँ। क्या ले लूँ यहाँ पर? मिथाइल क्लोराइड ले लूँ। जैसे यहाँ पर लिया था मैंने CH3Cl और इसके साथ रिएक्ट कराऊँ किसको? सिल्वर साइनाइड को। इसके नीचे मैं इसका नाम लिख रहा हूँ मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करा दिया है किसके साथ? सिल्वर साइनाइड के साथ। अब सिल्वर साइनाइड एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड है और इस कोवेलेंट कंपाउंड में जो नाइट्रोजन एटम होता है इसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये मिथाइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन वाली साइड से अटैच हो जाएगा और यहाँ पर क्या निकल जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। तो ये क्या बन गया? मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या फॉर्म हो गया ये? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना?
तो हमने साइनाइड फॉर्म कर लिया, हमने आइसोसाइनाइड फॉर्म कर लिया। अब देखते हैं अगर ये जो आइसोसाइनाइड्स जो होते हैं, इन मिथाइल आइसोसाइनाइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएं, अगर मिथाइल आइसोसाइनाइड का हम हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये हमको प्राइमरी अमीन देता है। व्हेन मिथाइल आइसोसाइनाइड हाइड्रोलाइसिस देन इट प्रोड्यूस प्राइमरी अमीन। और अगर आप इसका रिडक्शन करा देते हो, अगर आप इसका क्या करा देते हो, रिडक्शन करा देते हो, तो ये सेकेंडरी अमीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं, इनका रिडक्शन कराने पर और हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या फॉर्म होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रेस कर रहा हूं। और यहां पर मैं ले रहा हूं, नोट कर रहा हूं, व्हेन, इस रिएक्शन के जस्ट नीचे लिखना है आपको, व्हेन एल्काइल साइनाइड, व्हेन की जगह लिखो ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड। अगर आप एल्काइल आइसोसाइनाइड का क्या करा देते हो, हाइड्रोलाइसिस, तो ये क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म्स, अभी बताया था प्राइमरी एमीन्स फॉर्म करेगा। और अगर आप इसका रिडक्शन कराएंगे, और अगर आप इसका रिडक्शन कराएंगे, एंड ऑन रिडक्शन, अगर आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा आपको, सेकेंडरी अमीन। एंड ऑन रिडक्शन फॉर्म्स सेकेंडरी अमीन्स। कैसे प्रोड्यूस करता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स। तो देखो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बच्चों क्या, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना। अब मिथाइल आइसोसाइनाइड का एक बार तो मेरे को क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है, और एक बार मेरे को क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। यहाँ पर तो मैं करा रहा हूँ इसका रिडक्शन। ठीक है। जब रिडक्शन कराऊंगा तो रिडक्शन कराने के लिए मुझे यहाँ पर सोडियम और एथेनॉल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सोडियम और एथेनॉल। सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में अगर मैं इसका रिडक्शन कराता हूँ मिथाइल आइसोसाइनाइड का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का, तो यहाँ पर रिडक्शन जब होता है तो मेरे को प्राप्त होता है क्या बताओ, सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन इसी तरह से नोट करोगे आप, इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन। ठीक है ना। ये तो क्या हो गया, रिडक्शन करा दिया। अब अगर मैं इसका क्या करा देता हूँ, हाइड्रोलाइसिस करा देता हूँ, हाइड्रोलाइसिस करा देता हूँ। हाइड्रोलाइसिस के लिए मेरे को पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हाइड्रोलाइसिस जब करा देते हैं तो ये हमको क्या प्रोड्यूस करेगा, प्राइमरी अमीन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, प्राइमरी अमीन प्रोड्यूस करेगा। और हमारे पास प्राइमरी अमीन क्या होगा, CH3NH2 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, फॉर्मिक एसिड बचेगा। इसको क्या बोलोगे, प्राइमरी अमीन। तो आइसोसाइनाइड से प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइसोसाइनाइड से प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स को हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो रिएक्शन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने आइसोसाइनाइड को ऑब्टेन करना है। आइसोसाइनाइड को ऑब्टेन करने के लिए आपने एल्काइल हैलाइड के साथ सिल्वर साइनाइड को रिएक्ट कराया। जब सिल्वर साइनाइड ने एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया तो आपको क्या मिल गया, क्या मिल गया, एल्काइल आइसोसाइनाइड मिल गया। अब ये एल्काइल आइसोसाइनाइड से
हमको प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स को ऑब्टेन करना है। प्राइमरी अमीन्स को ऑब्टेन करने के लिए हम एल्काइल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमको प्राइमरी अमीन्स मिल जाएगी। और अगर हम इस एल्काइल आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करा देते हैं तो हमको क्या मिल जानी है? सेकेंडरी अमीन्स मिल जानी है। ठीक है ना। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड से हमको रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं वो आपके सामने यहाँ पर नोट है, इसलिए इस रिएक्शन को आप फटाफट से नोट कीजिए। और नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो क्या है? सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का सिंथेसिस एसएन रिएक्शन के थ्रू किस प्रकार से हो सकता है? तो यहाँ पर मैं थर्ड रिएक्शन लिख रहा हूँ, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स। यहाँ पर हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स। अब आपको एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल्स को फॉर्म करना है। तो हम क्या करते हैं? जब एल्काइल हैलाइड्स को रिएक्ट करा देते हैं हम किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। When alkyl halide react with potassium hydroxide then form alcohols। क्या मिल जाएंगे हमको? एल्कोहल्स मिल जाएंगे। तो देखो, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस पोजीशन देन फॉर्म एल्कोहल्स। ये मिल गया आपको एल्कोहल। OH ग्रुप जो होता है वो कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल ग्रुप होता है। अब आप इस R की जगह हम यहाँ पर, जैसे हमने R की जगह पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप रखा था ना, चलो यहाँ पर हम इथाइल ग्रुप लग लेते हैं। तो CH3CH2Cl, इसको क्या बोलोगे? इथाइल क्लोराइड। क्या बोलोगे आप? इथाइल क्लोराइड। अब इस इथाइल क्लोराइड के साथ आप रिएक्ट करा दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस कंडीशन में, और इसको जब रिएक्ट कराओगे तो ये यहाँ से ब्रेक होना है और ये यहाँ से ब्रेक होना है। ठीक है ना। तो पोटेशियम के साथ तो कौन चला जाएगा? क्लोरीन चला जाएगा। और ये OH ग्रुप किसके साथ अटैच हो जाएगा? इस प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो CH3CH2OH प्लस KCl, ये क्या यहाँ पर आपको क्या बन गया? ये इसको क्या बोल सकते हो आप? प्राइमरी अल्कोहल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ये प्राइमरी अल्कोहल इसलिए होते कि ये जो कार्बन होता है वो कैसा कहलाता है? प्राइमरी कार्बन। तो इसको आप प्राइमरी अल्कोहल्स बोल सकते हो। और इसको क्या बोल सकते हो? एथेनॉल। एथेनॉल। नोट इट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। अब देखो, यहाँ पर आपने जो एल्कोहल्स को ऑब्टेन किया है, ये एल्कोहल्स को ऑब्टेन करने का जो सिस्टम होता है उसमें हमको देखना पड़ेगा कि जो आप एल्काइल हैलाइड यहाँ पर यूज़ करने वाले हो, उन एल्काइल हैलाइड से आपको प्राइमरी एल्कोहल्स मिल सकते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल्स मिल सकते हैं, टर्सरी एल्कोहल्स मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर आप यहाँ पर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हो तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मिलेगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेते हो तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, और टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेते हो तो टर्सरी एल्कोहल मिलेगा। बात समझ आ रही है? यहाँ पर मैंने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया है तो मेरे को प्राइमरी एल्कोहल्स मिले। अगर मैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेता तो मेरे को सेकेंडरी एल्कोहल्स मिलते, और टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेता तो टर्सरी एल्कोहल्स मिलते। अगर हम इन सब का ऑर्डर देखें, इन एल्काइल हैलाइड से जो एल्कोहल्स हमको मिलने वाली हैं, इन सब का अगर हम ऑर्डर्स देखें तो किस तरह का ऑर्डर यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी का निकलता है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, मैं यहाँ पे नोट कर दूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी।
ठीक है ना। एल्कोहल्स के लिए लिख रहा हूँ, इस वाली रिएक्शन के लिए, इस वाली रिएक्शन के लिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, क्या ऑब्टेन करने का, एल्कोहल्स ऑब्टेन करने का, ठीक है ना। तो हम ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का हम आराम से याद रख सकते हैं, नोट करो इसको। और नेक्स्ट जो रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एल्काइल नाइट्राइट का सिंथेसिस करना है हमको, सिंथेसिस ऑफ एल्काइल नाइट्राइट। नेक्स्ट वन रिएक्शन इज सिंथेसिस ऑफ एल्काइल नाइट्राइल। यहाँ पर इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन नोट करेंगे, सिंथेसिस ऑफ एल्काइल नाइट्राइट। फोर्थ नंबर, सिंथेसिस ऑफ एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, तो एल्काइल नाइट्राइट आपको ऑब्टेन करना है किससे, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराने से किसी भी सब्सटेंस को। देखो ये आपके पास एल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है ना। और इस एल्काइल हैलाइड को अगर हम रिएक्ट करा देते पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, आपको एल्काइल नाइट्राइट ऑब्टेन करना है ना, तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ मैं किसको, पोटेशियम नाइट्राइट को। पोटेशियम नाइट्राइट को जब रिएक्ट कराते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये वाला प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल नाइट्राइट। और इस प्रोडक्ट को मैं देखो ऐसे भी नोट कर सकता हूँ, नाइट्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन अटैच हैं, 2, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे भी नोट कर सकता हूँ। अब नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, इसलिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं। आपका जो ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड से अटैच होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास डबल लॉन पेयर होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन की बॉन्डिंग ट्रिपल होती है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको क्या बोलोगे आप, एल्काइल नाइट्राइट, क्या बोल सकते हैं इसको हम, एल्काइल नाइट्राइट। अब अगर इसकी जगह पर मैं मिथाइल क्लोराइड यूज़ करता हूँ तो इसके साथ इसकी रिएक्शन कराऊँ, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बॉन्ड ब्रेक करो, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट। तो इसको क्या बोलोगे आप, मिथाइल नाइट्राइट। इस प्रोडक्ट का नेम क्या हो गया, मिथाइल नाइट्राइट। CH3NO2, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और मैंने इसको खोल के लिखा है, ओपन करके लिखा है, ठीक है ना। इस तरह से भी मैं लिख सकता था CH3NO2, अब मैंने इसको इस तरह से भी लिख दिया है। तो आप इसमें से कोई भी एक चीज़ लिखोगे, दोनों को नहीं नोट करना हमको, आप रिमेंबर याद रखने के लिए इनको लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट शो करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपने किसका सिंथेसिस कर लिया, एल्काइल नाइट्राइट का सिंथेसिस कर लिया। एल्काइल नाइट्राइट का सिंथेसिस करने के लिए आपने किस चीज़ को यूज किया, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाया है। पोटेशियम नाइट्राइट के साथ जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है
तो आपको एल्काइल नाइट्राइट प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो इसके लिए आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जैसे मैं आपको लिख के बताऊं, व्हेन एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद, आप सोडियम नाइट्राइट ले सकते हो, पोटेशियम नाइट्राइट ले सकते हो, सोडियम और पोटेशियम नाइट्राइट, देन फॉर्म्स एल्काइल नाइट्राइट। इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन रिएक्शन इज, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स, इसको देखते हैं हम। नाइट्रो एल्केन्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। तो देखो यहाँ पे आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है। आप लोगों को ध्यान होगा, पोटेशियम जब साइनाइड के साथ रिएक्ट कराता है तो कैसा कंपाउंड फॉर्म करता है, आयोनिक। और जब सिल्वर के साथ ये साइनाइड ग्रुप जो होता है तो कैसा कंपाउंड फॉर्म करता है, कोवेलेंट। तो यहाँ पर अगर हमको नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट ऑब्टेन करना है तो सोडियम और पोटेशियम नाइट्राइट को रिएक्ट करा रहे हैं। लेकिन नाइट्रो एल्केन अगर हमको ऑब्टेन करना है, अगर हमको नाइट्रो एल्केन ऑब्टेन करना है तो आपको एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा सिल्वर नाइट्रेट को। किसको रिएक्ट कराना पड़ेगा, सिल्वर नाइट्रेट को। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, व्हेन एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्राइट, आप किसके साथ ट्रीट कर रहे हो इसको, सिल्वर नाइट्राइट के साथ। सिल्वर नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, AgNO2, देन फॉर्म, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन्स, नाइट्रो एल्केन्स। ठीक है ना। अब आप रिएक्शन कराइए, एल्काइल हैलाइड ले लिया, सिल्वर नाइट्राइट ले लिया, एल्काइल हैलाइड के साथ आपको सिल्वर नाइट्राइट को रिएक्ट कराना है। अब सिल्वर नाइट्राइट में आपको पता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो बताओ, लिख सकते हैं ना, नाइट्रोजन के दोनों साइड में। भाई एक ऑक्सीजन तो ये गई, यहाँ पर नाइट्रोजन, और ये किसके साथ जुड़ी होती है, डबल बॉन्ड के साथ। इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब भी क्या है ये, सिल्वर नाइट्राइट। अब इस सिल्वर नाइट्राइट के साथ आपको रिएक्शन करानी है। तो R, इसको यहाँ से ब्रेक कर दो, इसको यहाँ से ब्रेक कर दो। R किस साइड से जुड़ेगा, अटैच होगा नाइट्रोजन से। कौन से एटम के साथ अटैच होगा आपका कार्बन एटम, नाइट्रोजन के साथ। अब देखो ऑक्सीजन का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है, तो नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन तो कैसे जुड़ा है, डबल बॉन्ड के साथ। और दूसरा वाला जो ऑक्सीजन जो जुड़ेगा वो कैसा बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कैसा बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और इसको आप क्या बोलोगे, साथ में है और निकल क्या जाएगा, AgX। और ये क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन। ये क्या फॉर्म हो गया, नाइट्रो एल्केन। अब देखो यहाँ एल्काइल हैलाइड की जगह पर अब अगर मैं यहाँ पर कोई कंपाउंड यूज़ करता हूँ,
इस एल्काइल हैलाइड की जगह पर मैं कंपाउंड यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने कंपाउंड ले लिया CH3CH2Br, क्या बोलोगे इसको? मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। अब मिथाइल ब्रोमाइड के साथ मैं रिएक्ट करा रहा हूँ किसको? AgNO2 को, सिल्वर नाइट्राइड को। सिल्वर नाइट्राइड को जब ट्रीट करा रहा हूँ तो यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो और इसको यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ठीक है ना। और जैसे मैंने वहाँ पर अटैच किया है ठीक उसी तरह से आप इनको अटैच कर देना है। CH3CH2, इसके साथ कौन अटैच हो गया? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन ओनली ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। तो इसके ये ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन रिमेन्स है, वो ऑक्सीजन जो रिमेन्स है वो किस बॉन्ड के साथ जोड़नी पड़ेगी आपको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जोड़नी पड़ेगी। किसके साथ जोड़नी पड़ेगी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। और यहाँ पर क्या निकल गया बताओ? यहाँ पर निकल गया Ag, सिल्वर निकल गया, और Br निकल गया, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसको क्या बोलोगे बताओ? नाइट्रो, क्या बोलोगे? नाइट्रो एल्केन। क्या बन गया ये? नाइट्रो एल्केन। अब एल्केन की जगह आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हो? एल्केन कौन सा है? एथेन है ना। तो ये तो कौन सा ग्रुप आ गया? नाइट्रो। और ये क्या आ गया? एथेन। अगर यहाँ पर मेथेन होता तो मैं यहाँ पर मेथेन लिखता, और यहाँ एथेन है तो मैं यहाँ पर एथेन लिख रहा हूँ। अगर प्रोपेन होता तो मैं प्रोपेन लिख रहा। तो ये क्या हो गया? नाइट्रो एथेन, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन्स फॉर्म करने के लिए आपको एल्काइल हैलाइड ट्रीट करना पड़ेगा किसके साथ? सिल्वर नाइट्राइट के साथ। जब सिल्वर नाइट्राइट के साथ इसको ट्रीट करते हो तो आपको क्या ऑब्टेन होने वाला है? एल्काइल नाइट्राइट ऑब्टेन होने वाला है। और कोई भी एल्काइल हैलाइड आप ले सकते हो, उसके साथ सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करा दो। तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ क्या ध्यान रखना है? जब एल्काइल हैलाइड पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करता है, जब एल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट करता है? पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करता है तो एल्काइल नाइट्राइट बनाएगा। लेकिन यही एल्काइल हैलाइड अगर रिएक्ट कर जाता है सिल्वर नाइट्राइट के साथ तो ये क्या बनाएगा? नाइट्रो एल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा? नाइट्रो एल्केन बनाएगा, ठीक है। दोनों रिएक्शंस को नोट कीजिए, और नोट करने के बाद हम नेक्स्ट वन रिएक्शन को देखते हैं। अवर नेक्स्ट वन रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अवर नेक्स्ट वन रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो ईथर के फॉर्मेशन के लिए मैं इस वाली रिएक्शन को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग जो छठवीं रिएक्शन है, 6th रिएक्शन है आपकी, वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ईथर। 6th रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर का फॉर्मेशन कर दो। ईथर का फॉर्मेशन करने के लिए आपको रिएक्शन करानी है एल्काइल हैलाइड के साथ। अब बताओ किस किस को रिएक्ट कराते हैं हम। अब देखो, एल्काइल हैलाइड को अगर हम ट्रीट करते हैं ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ तो हमको ईथर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, व्हेन एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड with silver oxide, then obtained ether। ईथर कब मिला हमको? एल्काइल हैलाइड
इसके साथ ट्रीट कराया किसको, सिल्वर ऑक्साइड को। और सिल्वर ऑक्साइड को जब हमने ट्रीट कराया तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, ईथर मिल गया। तो ये बैलेंस हो गया, क्या मिल गया हमको यहाँ पर, ईथर मिल गया। ये ईथर है, यानी कि दो कार्बन एटम्स के बिटवीन अगर ऑक्सीजन अटैच है तो वो ग्रुप जो बनता है वो क्या बनता है, ईथर। अब आप यहाँ पर कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, जैसे देखो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर CH3CH2Br, यानी कि इथाइल ब्रोमाइड। अगर इसको रिएक्ट करा दें किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो सेम इसी की तरह हमको ये इसको क्या करना है, अटैच करना है। ऑक्सीजन को अटैच करना है किसके साथ, एल्काइल जो कार्बन एटम है उनके बिटवीन। अब आपके पास यहाँ पर जो कार्बन एटम ये इसके बिटवीन यहाँ पर ऑक्सीजन को अटैच कर दिया। अब आपको यही ग्रुप दोबारा से कहाँ करना है, इस साइड में लगाना है। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देना है, 2 प्लस क्या बचा, ट्वाइस AgBr, ठीक है ना। तो आप इथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करा रहे हो सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो आपको ये ईथर मिल रहा है। और इसको क्या बोलोगे बताओ आप, इसका अगर नाम, इसका नोमेनक्लेचर अगर करना है तो क्या लिखेंगे, देखो ये कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइल, और ये कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइल। तो इथाइल ग्रुप कितने हो गए, 2 को क्या लिखेंगे, डाई इथाइल, और ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, ईथर। तो ये क्या फॉर्म हो गया कंपाउंड आपके पास, डाई इथाइल ईथर। तो आपने देखा है कि ईथर का फॉर्मेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। ईथर का फॉर्मेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखते हैं कि अगर आप किसी भी एल्काइल हैलाइड को, अगर आप किसी भी एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड, किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो, किसी भी एल्काइल हैलाइड को अगर आप सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। और इस विलियमसन सिंथेसिस के अंदर किसका सिंथेसिस होता है ये आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी रिएक्शन में मैं एक और रिएक्शन आपको बता रहा हूँ भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूँ व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड लिख सकता हूँ मैं, एल्कोक्साइड लिख सकता हूँ, सोडियम एल्कोक्साइड या इथॉक्साइड कुछ भी लिख सकते हैं हम, दोनों ही वर्डों को यूज कर सकते हैं, एल्कोक्साइड। देन ईथर इज formed. This reaction is called Williamson synthesis. ईथर फॉर्म करने की एक और रिएक्शन है, ईथर फॉर्म करने की एक और रिएक्शन है, और वो ईथर फॉर्म करने की जो दूसरी रिएक्शन है वो क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस किसको बोलोगे, जब आप रिएक्शन कराओगे एल्काइल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो देखो आप एल्काइल हैलाइड लो, ठीक है ना,
और सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड लीजिए। तो मैं यहाँ पे सीधे आपको क्या ले लेता हूँ, एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में CH3 CH2 Cl, यानी कि इसको क्या बोलूँ मैं, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को हमने यहाँ पर ले लिया और इस इथाइल क्लोराइड को अब हमें रिएक्ट कराना है किसके साथ, सोडियम एथोक्साइड के साथ। किसके साथ कराना है, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है ना, या एल्कोक्साइड। तो देखो सोडियम एथोक्साइड, एथ हो गया, ऑक्साइड हो गया, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट में क्या है, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है ना। एथ हो गया, सोडियम एथ ऑक्साइड। फॉर्मूला किस तरह से लिखा हुआ है और फॉर्मूले का नोमेनक्लेचर हमने किस प्रकार से किया है, सोडियम एथोक्साइड। अब इन दोनों को रिएक्ट करा दो और दोनों को रिएक्ट कराने के बाद आपको क्या कर देना है, क्या बना देना है, ईथर फॉर्म कर देना है। यहाँ पर आपको क्या फॉर्म कर देना है, ईथर को फॉर्म कर देना है, ठीक है। अब ईथर फॉर्म किस तरह से होगा, देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस जगह से, ध्यान से चेक करो, यहाँ से ब्रेक करो इसको यहाँ से ब्रेक करो, सॉरी यहाँ से ब्रेक करो, और यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये आ गया आपके पास CH3 CH2, और यहाँ से ब्रेक कर दिया तो बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन, और पीछे क्या आ गया, C2H5। रिमेन्स क्या है, NaCl, ये रिमेन्स हो गया। तो ये क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। तो इसको क्या बोलोगे आप, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। इसको क्या बोलोगे बच्चों आप, विलियमसन सिंथेसिस। देखो ईथर फॉर्म करने की दो रिएक्शन आपके सामने आ चुकी हैं। ईथर को फॉर्म करने की दो रिएक्शन है आपको, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। एक रिएक्शन तो क्या है, जब आप जब आप एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हो किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। एल्काइल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो सिंपली ईथर फॉर्म हो जाता है। सिंपली हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, ईथर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ईथर फॉर्म करने की एक और रिएक्शन है जिसको क्या बोलते हैं हम, विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन को हमें बड़े ध्यान रखना है, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है ना। ये नाम पर रिएक्शन है, नाम पर रिएक्शन है, और नाम वाले रिएक्शंस को हमें गौर से पढ़ना होता है, क्योंकि ये नाम से ही आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। व्हाट इज़ द विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन से जो सिंथेसिस होता है वो क्या होता है, और इस विलियमसन सिंथेसिस में किसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड देन ईथर इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। तो यहाँ पर हमने एथाइल क्लोराइड ले लिया, ये क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया, और ये सोडियम एथोक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। और इसको जब दोनों को रिएक्ट कराया तो मैंने अभी आपको बताया था कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करना है। देखो इसको तो यहाँ से ब्रेक करना है और ये यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो ये तो एक प्रोडक्ट आ गया, और इसको जो कहते हो जोड़ दो आप, जैसे कि मैंने जोड़ दिया CH3 CH2O C2H5, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी नोट कर सकता था, अब भी ये डाई एथिल ईथर है, ठीक है ना, इकट्ठा करके लिख दिया। और इसको मैं इस तरह से भी नोट कर सकता था, अब भी ये डाई एथिल ईथर ही है, ठीक है ना। तो ये इस बात समझ में आ रही होगी आपके कि डाई एथिल ईथर को हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला राइट होगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास
फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अब आपको, जब आपने क्या बना लिया, ईथर बना लिया, तो ईथर बनाने के बाद अब आपको बनाना है क्या, एस्टर। क्या बनाना है हमको, एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो मैं आप इसको ऊपर से इरेज करता हूँ, नोट हो गए होंगे आपकी। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। 7 नंबर डालता हूं यहां पर मैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, एस्टर का क्या करना है हमको, यहां पर फॉर्मेशन करना है। तो एस्टर का फॉर्मेशन करने के लिए आपको एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराना है, किसको, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड्स को। तो हम यहाँ पर क्या नोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, एल्काइल हैलाइड्स फॉर्म एस्टर्स व्हेन हीटेड विद सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड्स। तो यहाँ पर नोट कर दो, चाहे व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड्स हीटेड विद एल्काइल हैलाइड, देन एस्टर्स आर फॉर्म। तो क्या बनते हैं, एस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं। अब आपको देखो एल्काइल हैलाइड के साथ सिल्वर साल्ट लेने हैं एसिड्स के। ये तो एल्काइल हैलाइड हो गया, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड्स। अब एसिड का, जैसे एसिड्स का सिल्वर साल्ट कैसे बनाना है, जैसे देखो ये आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड। अब इसका मैं सिल्वर साल्ट बनाऊं, तो सिल्वर साल्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगा, किससे, सिल्वर से। अब इसको मैं इस तरह से भी नोट कर सकता हूं ना, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल को डिनोट कर सकते हैं हम किससे, आर से। तो यहाँ पर ये आपका सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड हो गया। क्या हो गया, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड हो गया। अब आप इसको रिएक्ट करा दो, और रिएक्ट कराने के बाद क्या बना दो, एस्टर बना दो। और एस्टर जब बनते हैं तो देखो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे आप, ये तो आप यहाँ से ब्रेक करोगे, सिल्वर को इसमें से रिलीज करो, इधर से आप हैलोजन एटम को रिलीज करो। जब हैलोजन एटम रिलीज हो जाएगा और यहाँ से ये सिल्वर एटम रिलीज हो गया, देखो RCOO ये रिलीज हो गया, और यहाँ से ये रिलीज हो गया, ये रिमेन्स है, तो इसको अटैच कर दो और रिमेन्स हो गया आपका AgX। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन एटम के साथ जो ऑक्सीजन अटैच होता है वो डबल बॉन्डेड होता है। इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हो गया, एक ये हो गया, और इस कार्बन के साथ अटैच जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्डेड हो गई। तो ये क्या बन गया आपके पास, एस्टर। क्या फॉर्म हो गया, एस्टर फॉर्म हो गया। इसका आप सिंपल एग्जाम्पल बना सकते हो। सिंपल एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले लो, देखो CH3 CH2 Cl, इसके साथ आप रिएक्ट करा दो, क्या बोलोगे इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर एसीटेट। क्या बोल सकते हैं हम इसको, सिल्वर एसीटेट। रिएक्ट करा दो, यहाँ से ब्रेक कर दो, इसको यहाँ से ब्रेक कर दो, तो आपके पास रिमेन्स रह जाएगा CH3 CH2, या फिर आप इधर से करो, इधर से CH3 COO CH2 CH3, इस तरह से नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो, देखो
सी, इसको डबल बॉन्ड कर दो और यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्लस क्या निकल गया AgCl, AgCl ये क्या बन गया डाई एथिल एस्टर, क्या बन गया सॉरी मैथिल एथिल एस्टर बन गया, मैथिल एथिल एस्टर बन गया ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अब यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकते हैं हम किसका, एस्टर का।